नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। जान क्यों जाती है जाते हुए। धर्मेंद्र की एक कविता की ये पंक्ति उनकी गहरी संवेदना को व्यक्त करती है, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बयां किया था। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद जब फिल्म मेकर हमद अल रयामी संवेदना जताने उनके घर पहुंचे तो हेमा मालिनी ने धर्म पाजी के अंतिम दिनों का बखान किया, जिसका जिक्र अब फिल्म मेकर ने अपने एक इमोशनल पोस्ट में किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने करीबियों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो अपने अभिनय, कविताओं और कहकहों से याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा दिली से जीना क्या होता है। धर्मेंद्र के निधन के चंद रोज बाद फिल्म मेकर हमद अल रयामी उनकी पत्नी अदाकारा हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जो तब अपने भीतर की टूटन और अकेलेपन के बीच सहज रहने की कोशिश कर रही थी। हमद अल रयामी 30 सितंबर को धर्मेंद्र से आखिरी बार उनके जुहू स्थित घर पर मिले थे। धर्मेंद्र के गुजरने के 3 दिन बाद वो उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिले, जिनसे बातचीत के कुछ दुर्लभ पलों का जिक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है। हमद ने कहा कि धर्मेंद्र के गुजरने के 3 दिन बाद मैं लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से मिलने पहुंचा। ये मेरी उनसे आमने सामने पहली मुलाकात थी। हालांकि मैंने उन्हें कई मौकों पर बहुत दूर से देखा है, लेकिन ये कुछ अलग था। मार्मिक, दिल पर भारी, ऐसा पल जो छिपाए ना छिपे। मैं उनके साथ बैठा तो उन्हें अंदर से टूटा हुआ पाया, जिसे वो छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। हमद अल रयामी ने आगे लिखा कि उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि काश मैं उस दिन फार्म पर उनके साथ होती, जिस दिन मैं 2 महीने पहले उनके साथ थी। काश मैं उस दिन उनसे मिली होती। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो धर्मेंद्र से हमेशा कहती थी, क्यों आप अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख छपवाते नहीं हैं। और वो कहते, अभी नहीं, मुझे कुछ कविताएं पूरी कर लेने दो। लेकिन वक्त ने उन्हें थामे नहीं रखा और वो चले गए। हमद अल रयामी ने आगे लिखा कि हेमा मालिनी ने फिर कहा कि अब अजनबी आएंगे, वो उनके बारे में लिखेंगे, वो किताबें लिखेंगे, जबकि उनके शब्द लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। हेमा मालिनी ने हमद से बड़े दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि धर्मेंद्र के फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। हेमा ने फिर ममतामयी आवाज में कहा, धर्मेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि उनके फैंस उनको कमजोर या बीमार देखें। वो अपने करीबियों से भी अपना दर्द छिपाते थे। जब कोई छोड़कर चला जाता है, तब निर्णय लेना उनके परिवार के हाथों में होता है। हेमा मालिनी के बोलते वक्त उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। हमद अल रयामी ने कहा, मैं कुछ पल रुका और उनके आंसू पोंछे। उन्होंने मुझसे साफ कहा, आखिर उन पर दया बरसी, क्योंकि हमद, आप उन्हें इस तरह नहीं देख सकते। उनका आखिरी वक्त क्रूर और तकलीफदेह था। हम भी उन्हें इस तरह नहीं देख पा रहे थे। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, तकलीफदेह मगर सच्चे। हमद ने फिर हेमा मालिनी से आखिर में कहा, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, उनका असर कभी कम नहीं होगा। जब मैं निकलने के बारे में सोच रहा था तो मैंने झिझकते हुए उनसे तस्वीर के लिए अनुरोध किया, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ मेरी कोई तस्वीर नहीं थी जो उनके साथ मुझे जोड़ती हो। उनका रिएक्शन भी धर्मेंद्र की तरह ही था, मुस्कान के साथ दया का भाव। मेरा हीरो, लीजेंड, सुपरस्टार धर्मेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और पसंदीदा सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अपने करीबियों, दोस्तों और फैंस को
हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वो उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। धर्मेंद्र के गुजरने से उनके चाहने वालों और करीबियों के दिलों में एक खालीपन पसर गया है।